12 डिजिट कोड वाला आधार नंबर, जो कि हमारी लगभग पहचान बन चुका है और सभी जगह पर हमारे को आधार मांगा जाता है। हम सभी जगह पर आधार प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए, अपनी पहचान बताने के लिए जहां कहीं भी आपको इंश्योर करना होता है वहां पर हम आधार को उपयोग करते हैं। पर आधार का मेन पर्पस, मेन मैंडेट क्या है? यानी कि आधार आपकी आइडेंटिटी बताने के लिए है, आधार आपकी जन्म दिनांक बताने के लिए है, आधार आपका भारतीय नागरिकता बताने के लिए है, या आधार सिर्फ आपको वेलफेयर स्कीम्स जितनी सरकारी योजनाएं हैं उन सब में आपकी पहचान को साबित करने के लिए है कि आप वही हैं, आप असेंशियल वही पर्सन हैं जिनको लाभ मिलने हैं, या फिर आप वो नहीं है। दिस इज द आधार कॉम्प्लिकेशंस। ऐसे कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस आधार के साथ जुड़ते गए और आधार को लेकर समय समय पर मामले सुप्रीम कोर्ट में भी जाते गए। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ जहां पर आपका आधार आपके जीवन का आधार भी समाप्त कर सकता है, जो मामला 2018 में सुप्रीम कोर्ट में गया था। इसको फर्ज कीजिए, इसको एक कहानी के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। तो ऐसे समझिएगा कि आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मान लीजिए आप WCD डिपार्टमेंट में एक अच्छी जिला स्तरीय पद पर कार्य कर रहे हैं, यानी कि आप WCD मीन्स विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आपके सामने कोई ऐसा फ्रॉड आता है, कोई ऐसा स्कैम आता है जो एक बहुत बड़ा घोटाला है और जिसमें कई महिलाओं और बच्चों को जो लाभ मिलना था, कई प्रेग्नेंट महिलाओं को जो लाभ मिलना था वो लाभ नहीं दिया गया और फोर्जरी के थ्रू वो पैसा कहीं और किसी और ने उस लाभ को ले लिया, यानी कि करोड़ों रुपए का घोटाला। ये करोड़ों रुपए का घोटाला की जब आप तह तक जाते हैं या जब आप इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं अपने स्तर पर, तब आप पाते हैं कि इसमें मंत्री जी भी शामिल हैं और मंत्री जी के साथ में कुछ ऐसे अधिकारी भी शामिल हैं जो राज्य स्तरीय सेक्रेटेरिएट या सचिवालय में इन्वॉल्व हैं या केंद्र स्तरीय सचिवालय में इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ पर आप उस घोटाले को ओपन करते हैं और आप ये रिस्क भी उठाने को तैयार हैं कि ठीक है, मैं इस नौकरी से रिजाइन कर दूंगा और इसके बाद में मैं इनके दबाव में नहीं आऊंगा और इस पूरे प्रकरण को मैं ओपन करके रहूंगा। आपने ठान लिया है। जब आप इस चीज को शुरू करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि आपके जीवन के ऊपर बात आ जाती है, यानी कि आपको जान से मारने की धमकी आने लगती है, आपके परिवार को जान से मारने की धमकी आने लगती है। फर्ज कर लेते हैं कि आपका परिवार इतना सेफ सिक्योर जगह है जहां पर उनके साथ कुछ नहीं किया जा सकता या वो अनएक्सेसिबल है, किसी को पता भी नहीं है कि आपका परिवार इंडिया में है भी या नहीं है, वो कहीं पर ऐसी जगह रहते हैं, वो केवल और केवल आपको जानते हैं। पर बात यह आती है कि वो पूरा प्रकरण ओपन करने के दौरान वो सिर्फ आपके पीछे पड़ गए। इसके लिए एक टर्म काम में आता है, उसे बोलते हैं विसिल ब्लोअर, यानी कि जिसने सीटी बजाई और सबको जगा दिया। आप विसिल ब्लोअर हो गए और विसिल ब्लोअर के पीछे अगर पूरा सिस्टम पड़ जाता है तब आपका आधार आपको कैसे पकड़ा सकता है, आप बचने के क्या क्या तरीके अपनाएंगे। आप बचने के तरीकों में सबसे पहले अपना हुलिया चेंज कर लेंगे, सबसे पहले यही करेंगे। और सबसे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं कि आप प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपना फेस, चेहरा बदलवा लें। पर आधार जब रजिस्टर करवाया जाता है, आपको पता है कि इसमें बायोमेट्रिक भी यूज होता है। बायोमेट्रिक का मतलब हमारे फिंगरप्रिंट्स भी आते हैं, हमारे दोनों हाथों की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स आते हैं और हमारे आइरिश भी स्कैन होता है। अगर सिस्टम ही आपके पीछे पड़े और आपको पकड़ने के पीछे लग जाए तो इस कंडीशन में ये मिसयूज हो सकता है कि आपने चाहे अपना पूरा हुलिया बदल लिया, पर जहां कहीं भी आप सीसीटीवी कैमरा में स्कैन होते हैं, जहां कहीं भी आपका चेहरा जाता है या आपके हाथ किसी काउंटर पे टच होते हैं, वहां पर आपको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और तुरंत सूचना जो लोग आपके पीछे पड़े हैं, आपको जान से मारने के लिए आपके पीछे पड़े हैं, उनके तक पहुंच जाएगी। दिस इज द मिसयूज ऑफ आधार। एक और चीज, भारतीय संविधान इस चीज के लिए प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि मान लीजिए मैंने कोई क्राइम किया है, मैं जानता हूं मैंने क्राइम किया है, पर इसके बाद भी मुझे इस चीज के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो मैं एक्सेप्ट करूं कि मैंने क्राइम किया है। अदर जितने भी साक्ष्य हैं, अदर्स जितने भी एविडेंसेस हैं, उन सबको कलेक्ट किया जाए, वो मेरे अगेंस्ट जाते हैं, वो इस चीज को प्रूव करते हैं कि मैंने क्राइम किया है, दैट इज ओके। पर ये मेरा खुद का अधिकार है कि मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि हाँ मैंने क्राइम किया है। ये एक मानवीय अधिकार है, या इसको एक प्राकृतिक अधिकार माना जाता है। तो भारतीय संविधान इसके लिए भी प्रोविजन करता है कि कभी किसी व्यक्ति को अपने खुद के खिलाफ, उसको अपनी ही देह के खिलाफ कोई एविडेंस या कोई गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। अब जब आधार की बात आती है तो आधार में बायोमेट्रिक और आइरिश यूज होते हैं। मान लीजिए अगर मैं किसी क्राइम लोकेशन पर या कोई क्राइम करके भागा हुआ हूँ, वहां पर मेरे जो फिंगरप्रिंट्स हैं उन्हीं से मुझे आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो यहाँ पर यह बात भी लागू होती है कि मेरी अपनी बॉडी मेरे खिलाफ गवाही दे रही है। क्यों? क्योंकि पहचान हो गई मेरे फिंगरप्रिंट्स। ये मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि इस तरह से आधार संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं या जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका भी हनन करता है
और किसी की भी प्राइवेसी यानी कि निजता का हनन कर सकता है। दिस इज द आधार केस। अब बात ये आती है कि ये मामला नया नया कहां से आया। नया नया वहां से आया है कि किसी व्यक्ति की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और उसको जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हरियाणा में जो कंपेंसेशन दिया जाना था, जो उनको भुगतान किया जाना था उस डेथ के बाद में, उसके अमाउंट को लेकर बहस हुई। तो जिला स्तर की अदालत ने कुछ और अमाउंट डिसाइड किया, राज्य स्तर की ने, हाई कोर्ट ने कुछ और डिसाइड किया और सुप्रीम कोर्ट में अंततः मामला जाता है, जिस पर रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देता है क्या कि जो एज उस व्यक्ति की कंसिडर की गई उसका जो बेस था वो आधार कार्ड को माना गया, कि आधार में जो डेट ऑफ बर्थ थी उसके आधार पर उसकी उम्र जोड़ी गई। मोटर व्हीकल एक्ट में या इस तरह के केसेस जो एक्सीडेंट में कंपेंसेशन वाली बात होती है उसमें ये माना जाता है कि वो व्यक्ति कितने साल का था। मान लीजिए एक 20 साल का पर्सन एक्सीडेंट में मरा है और एक 40 साल का पर्सन मरा है, तो उसमें डिफरेंस ये आता है कि वो 20 साल का व्यक्ति उस 40 साल के बनिस्पत 20 साल उम्र ज्यादा जीता और अपने परिवार का 20 साल तक भरण पोषण ज्यादा कर रहा होता। तो उसे कंसिडर करते हुए उस अमाउंट को लेकर कुछ जो डिस्कशन था वो ज्यादा लंबा गया और डिस्प्यूट भी उसी अमाउंट को लेकर था। वो हमारे काम की बात नहीं। काम की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या वर्डिक्ट दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि आधार कार्ड को कभी भी डेट ऑफ बर्थ के लिए एक बेस नहीं माना जाएगा या डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रमाण पत्र आपकी सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के इक्विवेलेंट जो भी मार्कशीट है या स्कूल से जब आप पास आउट हो रहे हैं वही उसमें कंसिडर की जाएगी। दिस इज द रिसेंट वर्डिक्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि आधार डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र नहीं है। इससे पहले जब सीए और एनआरसी वाले विवाद चल रहे थे तब भी ऑलरेडी ये मामला सामने आ चुका है कि आधार कार्ड का होना, भारत का मूल निवासी होना या भारत का नागरिक होने का प्रमाण पत्र नहीं कंसिडर किया। गेटिंग दिस, आधार की रो को स्टार्ट करते हैं कि आधार आया कहां से और क्या मामला था। तो अलग अलग तरह के आइडेंटिटी कार्ड होने के साथ में, अलग अलग तरह के वेरियस स्टेट्स और सभी के अलग अलग आइडेंटिटी होने के साथ में, जब ये एक तरह से मान लीजिए कि सरकार ने महसूस किया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिसमें एक ही आइडेंटिटी हो और जिससे सारे सॉल्यूशन हो जाए या सारी चीजों को लिंक किया जा सके। मतलब कि आपका वोटर का पहचान पत्र अलग है, आपका ड्राइविंग का लाइसेंस अलग है, उसका अलग है, उसका अलग है, तो वो सारी चीजों को हम एक करके कोई एक ऐसी चीज बना दें जो सब जगह सफिशिएंट रहे। इसको मानते हुए यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा सबसे पहले 2014 से पहले एक यूनिक आईडी स्टार्ट की गई ताकि बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। ये यूपीए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, परंतु 2014 के इलेक्शन नियर बाय थे और उस टाइम पर बीजेपी ने इस चीज का विरोध किया। बीजेपी ने ये बोला कि यहाँ पर व्यक्ति की निजता का हनन होता है। इस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि बायोमेट्रिक का इसमें कलेक्शन किया जाता है, तो यहाँ पर व्यक्ति की निजता का हनन होता है, इसलिए बीजेपी ने इसका विरोध किया था और जो बिल था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ये बिल का नाम था नेशनल आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया बिल, दैट इज NIAI बिल। ये रिजेक्ट कर दिया गया। इस पर वोटिंग भी नहीं हुई थी सदन में, उससे सदन में आने से पहले इसे रोक दिया गया था। 2017 का टाइम आता है, सरकार बदलती है, बीजेपी एक अच्छी मेजोरिटी के साथ में सरकार में एनडीए गवर्नमेंट होती है। उस टाइम पर सरकार अगेन इस चीज को रियलाइज करती है कि हाँ, हमारे को एक ऐसी आइडेंटिटी होनी चाहिए जो यूनिवर्सल हो सके, पूरे भारत में एक ही आईडी के बेस पर किसी की पहचान की जा सके, उसको सारे लाभ दिए जा सके। उस टाइम पर 2016 में आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज, बेनिफिट्स एंड सर्विसेज बिल 2016 लाया गया और इस बिल को मनी बिल के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में। मनी बिल यानी कि धन विधेयक। बेसिक्स जो पॉलिटी के हैं उसमें आप समझते होंगे कि वित्त विधेयक और धन विधेयक में क्या फर्क है। धन विधेयक का एक बेसिक मेन जो मोटिव होता है वो ये होता है कि इस पर राज्यसभा के द्वारा जो कोई भी अड़ंगा लगाया जा सकता है या कोई भी आनाकानी की जा सकती है, वहां से इसे पास करना असेंशियल नहीं होता। मतलब राज्यसभा अपनी इस पर रिकमेंडेशन दे सकती है पर उसे रोक नहीं सकती, तो राज्यसभा यहाँ पर पावरलेस हो जाती है। तो इसे मनी बिल के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया और ये अप्लाई हो गया। क्यों? क्योंकि इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं हो सका और लोकसभा में ऑलरेडी एनडीए गवर्नमेंट के पास में मेजोरिटी थी, तो यहाँ मेजोरिटी से पास हो गया। पर जो मामला निजता वाला है वो 2016 से चलता हुआ कर्नाटक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं KS पुत्तास्वामी, जो एक बहुत माना हुआ केस है 2018 का। KS पुत्तास्वामी केस में ये हुआ कि उन्होंने इस बात को रेज किया कि अगर आधार में ये सारी चीजें, ये सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है तो ये किसी भी व्यक्ति की निजता के अधिकार का हनन है
इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस बारे में फाइनल अपना वर्डिक्ट दे या ये बताए कि क्या किसी भी व्यक्ति को कोई भी लाभ लेने के लिए उससे आधार मांगा जाना असेंशियल है। एट दैट टाइम सुप्रीम कोर्ट verdict provided and Supreme Court accepted that right to privacy is also a fundamental right, यानी कि आपके निजता का अधिकार भी मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है। ये 2018 के केएस पुत्तास्वामी केस के बाद में ही इंक्लूड किया गया, इसको आइडेंटिफाई किया गया कि भारत में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन्हीं में निजता का अधिकार हिडन रूप से सम्मिलित है, मतलब वो पहले से इसमें सम्मिलित है और हम इसको क्लियर कट रूप से इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि ये मौलिक अधिकार है। तो इस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पैन कार्ड से जहां आधार को कनेक्ट किया जा रहा है, जहां पर आपके जो टैक्स रिटर्न्स वगैरह भरने हैं और ये इंफॉर्मेशन आपकी जानी है, वहां पर इसको मैंडेटरी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट बेनिफिशियरीज हैं, यानी कि सरकारी लाभ जहां पर दिए जा रहे हैं, वहां पर कोई और उन लाभ का मिसयूज नहीं करे या लीकेज नहीं हो, उसके लिए एक एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार को यूज किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप गैस सब्सिडी ले रहे हैं, जैसे कि अगर आप राशन ले रहे हैं सब्सिडाइज्ड रेट पर, जैसे कि आप अगर फर्टिलाइजर ले रहे हैं सब्सिडाइज्ड रेट पर, तो वो एक्चुअल पर्सन आप ही हैं। इस चीज का आइडेंटिफिकेशन के लिए ही आधार को यूज किया जाए। अदरवाइज चाहे आपका बैंक अकाउंट हो, चाहे आपका स्कूल का एडमिशन हो, चाहे आपका और कोई भी किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म पर आपने अपना पहचान के थ्रू अपनी अकाउंट खोलना हो, कुछ भी करना हो, वहां पर आधार आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। यानी कि आप कोई और आईडी प्रूफ दे सकते हैं, बट सब जगह पर आधार दिया जाना मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई भी आपको इस सेवा को देने से मना करता है तो दिस इज इलीगल। गेटिंग दिस? आधार सिर्फ पैन कार्ड से रिलेट करने में और गवर्नमेंट बेनिफिशियरीज हैं, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, उनमें ही दिया जाना मैंडेटरी है। अदरवाइज और किसी भी सेगमेंट पर सिर्फ और सिर्फ आईडी के रूप में आधार मांगा जाता है तो वो इलीगल है और असंवैधानिक। दिस इज फ्रॉम माय हैंड, दिस इज द होल टॉपिक। आई होप यू आर एंजॉइंग द लर्निंग, सो प्लीज डू सब्सक्राइब and like our channel and share with your friends. Okay, have a very good day.